अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट करते हैं वायरल डिजीजेस और लेक्चर नंबर 3। तो इस लेक्चर नंबर 3 में हम सबसे पहले जितनी भी वायरल डिजीजेस हैं आपके पास हर्पस सिम्प्लेक्स से लेकर एड्स तक, वो सारी आज हम इस लेक्चर में डील करेंगे। ये लेक्चर नम्स, ईटा और एमडीकेट वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी लेक्चर है, ठीक है? और ये आपके पास जो एमडीकेट जीत सेक्शन है 2025 से लेकर आगे जितने भी आपके पास नम्स, एमडीकेट, ईटास होंगे उन सब में ये एप्लीकेबल होगा, उन सब में आपके पास यही लेक्चर इनफ होंगे। अगर किसी प्रोविंस के बुक के अंदर चेंजिंग होती भी है तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उन चेंजिंग को देखकर हम फिर आगे चलकर उस हिसाब से लेक्चर को रीडिज़ाइन करें, ठीक है? जिन बच्चों ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन करें। हम जितनी भी अपडेट्स हैं अपने लेक्चर से रिलेटेड वो हम वहाँ पर मेंशन करते हैं, तो आप वो ज़रूर ज्वाइन करें। अब स्टार्ट करते हैं वायरल डिजीज़ से रिलेटेड। वायरल डिजीज़ में देखें, सबसे पहले मैं बात करता हूँ हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस की, ठीक है? मैंने इस लेक्चर को इस तरह से डिज़ाइन किया है, जो आपके पास सिम्टम्स हैं आप उनको खुद से देख सकें कि कैसे आपके पास ये वायरस के सिम्टम्स होते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। वायरल डिजीज में सबसे पहले हम बात करेंगे हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस की। हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है? जो आपके पास हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस है, ये मैं बात कर रहा हूँ आपके पास ओरल हर्पस की, ठीक है? हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस बेसिकली दो तरह का होता है। ये दो टाइप्स मेंशन किए जाते हैं। एक आपके पास होता है हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 और दूसरा होता है हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2, ठीक है? चलें, इस हर्पस में मैं बात करता हूँ आपके पास मोस्टली ओरल हर्पस की, ठीक है? इस पर देखें, मैंने यहाँ पर एक फिगर मेंशन की है। ये जो फिगर है आपके पास बेसिकली हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस की है और यहाँ पर ये फिगर आपके बुक के अंदर इंक्लूड तो नहीं है, लेकिन आपको ओवरव्यू देने के लिए मैंने ये फिगर यहाँ पर मेंशन किया ताकि आपको पता होना चाहिए जब आप डॉक्टर बनेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पढ़ाई जाएंगी डिटेल के साथ, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस का शेप कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें आ जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पर वही बात, न्यूक्लियोकैप्सिड आपको मिलेगा, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपको डीएनए मिलेगा जो कि इसका जीनोम के तौर पर यहाँ पर मौजूद होता है। सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स नजर आएंगे जो कि एक रिसेप्टर्स के तौर पर काम आती हैं। किसी भी सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के साथ ज्वाइन होना होता है तो यही आपके पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब मैं बात करता हूँ हर्पस सिम्प्लेक्स की, ठीक है? हर्पस सिम्प्लेक्स में मैं बात करूंगा कि कौन सा वायरस है जो कि हर्पस सिम्प्लेक्स कॉज करता है। तो हर्पस सिम्प्लेक्स की बात आती है, सबसे पहले मैं वायरस की बात करूंगा, ठीक है? वायरस में ये चीज नोट करें, जो हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस होता है ये बेसिकली जो वायरस कॉज करता है वो लार्ज जीनोम डीएनए वायरस होता है। लार्ज जीनोम डीएनए वायरस होता है, ठीक है? और मोस्टली मैं इसमें बात करता हूँ आपके पास, क्योंकि ये ओरल हर्पस है तो ये है आपके पास हर्पस सिम्प्लेक्स टाइप 1। जो हर्पस सिम्प्लेक्स टाइप 1 है वो ही आपके पास क्या कॉज करता है, ओरल हर्पस कॉज करता है। और ये क्या होता है वायरस, ये वायरस जो इसका जीनोम की बात की जाए तो इसका जीनोम जो होता है वो होता है डीएनए,
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एनवेलप्ड वायरस, आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एनवेलप्ड वायरस होते हैं। ठीक है, अगेन बता दूं वायरस कौन सा है, लार्ज जीनोम में। अगर पूछा जाए जीनोम कौन सा है, देन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एनवेलप्ड वायरस है, दैट मीन उसके पास एनवेलप मौजूद है। ठीक है, अगर पूछा जाए कौन ओरल हर्पस कॉज करता है, तो हर्पस सिंप्लेक्स टाइप 1 जो आपके पास है वो कॉज करता है हर्पस सिंप्लेक्स डिजीज। अब इसमें आपसे एक और पॉइंट पूछी जाती है, वो है सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, ये जो आपके पास हर्पस सिंप्लेक्स वायरस होता है, ये कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे ये स्प्रेड करता है। सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में मैं पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बातें कुछ चीजें मेंशन करता जाऊंगा। नंबर 1, ये जो आपके पास हर्पस सिंप्लेक्स वायरस है, ये बेसिकली ट्रांसमिट होता है ओरल सिक्रीशंस के थ्रू, ओरल सिक्रीशंस के थ्रू। के अलावा ये आपके पास फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू होता है, फिजिकल कांटेक्ट। विथ सोर्स, फॉर एग्जांपल किसी बंदे को इन्फेक्शन हो गया हर्पस सिंप्लेक्स का, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास जिसका नाम है ए, और यहाँ पर एक और है आपके पास जिसका नाम है बी। अब ए के पास जो है आपके पास बेसिकली डिजीज है जिसको हम कहते हैं हर्पस सिंप्लेक्स डिजीज, वायरस ने डिजीज कॉज कर दी है इसके अंदर। बी जो आपके पास है वो बिल्कुल हेल्दी है, उसको कोई डिजीज नहीं है। जब ये जो आपके पास बी है वो क्या करेगा, ए से हाथ मिलाएगा, या ए के हाथ में बेसिकली ऑलरेडी आपके पास सोर्स है, इन्फेक्शन है, जब वो हाथ मिलाएगा तो जाहिर बात है फिजिकल कांटेक्ट होने की वजह से ये हर्पस सिंप्लेक्स वायरस इस हेल्दी वायरस में ट्रांसमिट हो जाएगा और इसको भी आपके पास हर्पस सिंप्लेक्स डिजीज हो जाएगी। ठीक है, ये बात हुई फिजिकल कांटेक्ट की। अगर बात की जाए इसमें किसी ऑब्जेक्ट को हाथ लगाने की, किसी ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट करने की, लाइक आपके पास कोई भी टूथब्रश है, या कोई आपके पास टेंसाइल्स हैं, देन उसके थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकती है। अगर एक बंदे को ऑलरेडी आपके पास हर्पस सिंप्लेक्स डिजीज है, आप उसी का ही टूथब्रश यूज करते हो या उसको हाथ लगाते हो, तो वो डिजीज आप में भी ट्रांसमिट हो जाएगी। ये मैंने बात की सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन की, वायरस की बात की मैंने, सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन की बात की। अब में जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स नेक्स्ट मेंशन की जाती है वो है आपके पास सिम्टम्स से रिलेटेड। मैं बात करूंगा सिम्टम्स की। यहाँ पर मैं नीचे मेंशन कर रहा हूं सिम्टम्स। सिम्टम्स में सबसे पहले जो बात करूंगा ये कि यहाँ पर आपको ब्लिस्टर या वेसिकुलर लीजन्स नजर आएंगे एपिथेलियल लेयर में। ठीक है, ब्लिस्टर और वेसिकुलर लीजन्स इन एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियल लेयर जो आपके पास है बेसिकली स्किन के लिए एक लेयर होती है एक्टोडर्म। तो आपके पास ब्लिस्टर या वेसिकुलर लीजन्स नजर आएंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पर फिगर शो की है, इस फिगर नंबर 1 में देखें तो आपको यहाँ पर मैं शो करूंगा, ये देखें तो आपको बेसिकली नजर आ रहे होंगे लीजन्स। ठीक है, ये लीजन्स आपको नजर आ रहे होंगे, तो ये बेसिकली ये सिम्टम्स है किस चीज का, ये आपके पास सिम्टम्स है हर्पस सिंप्लेक्स वायरस का। ठीक है, मतलब इस इंसान को जो है वो हर्पस सिंप्लेक्स डिजीज हुई है। इसी तरह आप यहाँ पर देखें, ये पूरा के पूरे आपको लीजन्स नजर आ रहे होंगे, सोर्स नजर आ रहे होंगे, रेशेस नजर आ रही होंगी। ठीक है, बेसिकली अर्ली स्टेज है हर्पस सिंप्लेक्स वायरस की। जब आप जाएंगे मेडिकल्स में देन आपको वहां पर पता चलेगा ये इसकी अर्ली सिम्टम्स है। जब ये ग्रो करते हैं फिर जाकर यहाँ पर आपको और ज्यादा वेसिकल्स नजर आते हैं, फिर उनमें आपको फ्लूइड बढ़ना फिल हो जाता है, बेसिकली उन लीजन्स में फ्लूइड फिल होना शुरू हो जाता है। ठीक, ये बात हुई सिम्टम्स की नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो आपके पास सिम्टम्स मेंशन किए जाते हैं
ये जो सोर्स है, ये जो वेसिकल लीजन है, मोस्टली कहाँ पर बनते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देखें तो ये मोस्टली जो एरिया है आपके पास, ये एरिया है आपके पास बेसिकली ओरल का, इसको हम ओरल एरियाज कहते हैं, ठीक है, जिसमें मोस्टली आपके पास ओरल में माउथ आ जाता है, लिप्स आ जाते हैं, और मोस्टली आपके पास ये स्किन आ जाती है, ठीक है। तो ये बात भी जरूर नोट करें। मोस्ट कॉमनली इसमें जो आपको ये नजर आएगा, मोस्ट कॉमनली माउथ, लिप्स एंड स्किन साइड। ये बात हुई आपके पास सिम्टम्स की, ठीक है। जो फिगर देखी जाए रूल के अकॉर्डिंग है वो मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा, जो रूल से बाहर है वो मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकूंगा। जब आप डॉक्टर बनेंगे तो आप वहां पर आपको अलो होगा वो फिगर्स देखना, तो आप वहां पर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए इतना ही जस्ट काफी है, ठीक है। ये है आपके पास सिम्टम्स रिलेटेड। वायरस की बात की, सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन की बात की, सिम्टम्स की बात की, ये बातें हुई आपके पास इस वायरस रिलेटेड। लेकिन हम कैसे इस वायरस को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इम्यूनाइजेशन के थ्रू। अब इम्यूनाइजेशन में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं इस वायरस को खत्म करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए, वायरस से बचने के लिए हम बेसिकली वैक्सीनेशन का यूज करते हैं, कुछ ड्रग्स का यूज करते हैं। इसमें जो आपको मेंशन की जाती हैं वो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंटी वायरल ड्रग्स लगाई जाती है, एंटी वायरल ड्रग्स। नंबर 2 पर आपको कहा जाता है कि किसी भी ऐसे बंदे के साथ कांटेक्ट नहीं करें जिसको हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस हो, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये जो फर्स्ट वायरस था हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस रिलेटेड, वो मैंने यहाँ पर चीजें आपको बता दी। नेक्स्ट जो आपके पास वायरस मेंशन किया जाता है, जो डिजीज आपको मेंशन की जाती है, दैट डिजीज कॉल्ड मीजल्स। नेक्स्ट डिजीज की जो हम बात करेंगे वो है आपके पास मीजल्स। अब मीजल्स से रिलेटेड भी आपसे पूछा जाता है कौन सा वायरस बेसिकली मीजल्स कॉज करता है, तो वो मैं यहाँ पर मेंशन करता जाऊंगा, कौन सा वायरस मीजल्स कॉज करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वायरस मीजल्स कॉज करता है वो है आरएनए एनवेलप्ड वायरस। आरएनए एनवेलप्ड वायरस, एनवेलप्ड वायरस कॉज करता है मीजल्स। और ये जो वायरस होता है हम इसे पैरामाइक्सो वायरस की कैटेगरी में करते हैं, पैरामाइक्सो वायरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वायरस आपसे पूछा जाता है कौन सा वायरस है जो कि मीजल्स डिजीज को कॉज करता है, वो है आपके पास आरएनए एनवेलप्ड वायरस, ठीक है। अब इसको हम पैरामाइक्सो वायरस भी बोलते हैं। जो आपके पास पैरामाइक्सो वायरस होता है दैट इज आल्सो नोन एज आरएनए एनवेलप्ड वायरस, ठीक है। इसमें अब मैं बात करता हूं सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन की, कैसे ये ट्रांसमिट होता है। सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में सबसे पहले इसमें कुछ ही चीजें मेंशन की जाती हैं। मोस्टली कफिंग के थ्रू आपके पास ट्रांसमिट होता है, ठीक है। उसके अलावा स्नीजिंग के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। ये दो चीजें इसमें मेंशन की जाती हैं सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन से रिलेटेड। यहाँ पर मैंने वायरस का बेसिकली स्ट्रक्चर भी मेंशन किया है, आपके बुक में नहीं है, अगेन मैं बता दूं, लेकिन एडिशनली मैंने यहाँ पर मेंशन किया ताकि आपको आइडिया हो किस तरह से ये वायरस नजर आता है। आगे चलते हैं। आगे जो बात मेंशन की जाती है वो है सिम्टम्स से रिलेटेड, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से सिम्टम्स मेंशन किए जाते हैं वो मैं यहाँ पर बताऊंगा। नंबर 1, जो फर्स्ट सिम्टम इसमें मेंशन किया जाता है कि जिसको भी आपके पास मीजल्स वायरस होगा उसमें आपको फेवर जरूर मिलेगा, नंबर 1 पर। नंबर 2, उसमें आपको रनी नोज मिलेगा। नंबर 3, आपको कफ उसमें जरूर एज अ सिम्टम के तौर पर मिलेगा। 4 नंबर पर उस पर रेड आईज होंगी, ठीक है, उस पेशेंट को रेड आईज होंगी। और जो 5th नंबर पे मेंशन किया जाता है कि रेड फ्लैट रेशेस होंगे स्किन के ऊपर, रेड फ्लैट रेशेस होंगे स्किन पर, ठीक है। ये बातें यहाँ पर क्लियर हुई, ठीक है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एक फिगर नजर आ रही होगी आपके स्क्रीन के ऊपर। ये जो फिगर है बेसिकली
यहाँ पर मैंने सिम्टम्स शो करके रखी हैं। सिम्टम में देखें आपके पास फेवर है इसको, ठीक है। उसके अलावा इसमें रेड इन्फ्लेमेशन आइज भी नजर आएंगे आपको। आपको इसमें रनी नोज मिलेगा, आपको इसमें कफिंग मिलेगी, सोर थ्रोट मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा ये आपके पास है मीजल्स वायरस, ठीक है। ये मैंने फिगर यहाँ पर मेंशन की और आप इसकी बॉडी पर देखें तो आपको बेसिकली रेशेस नजर आएंगे इसकी बॉडीज के ऊपर। मोस्टली हर पार्ट पर इसको रेशेस नजर आ रहे होंगे आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास आती हैं इस मीजल्स डिजीज से रिलेटेड। इन सिम्टम्स को जरूर याद किया करें। और दूसरी बात, जब भी आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर जब आप आओगे एमबीबीएस के अंदर, तो आपको ये सारी सिम्टम्स याद होनी चाहिए। आपको पेशेंट दिया जाएगा और उस पेशेंट को बेसिकली मीजल्स होगा। अब आपको कैसे पता होना चाहिए उसको मीजल्स है, एड्स है, क्या चीज है, तो आपको बेसिकली सिम्टम्स याद होनी चाहिए। सिम्टम्स को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उस डिजीज को। अब मैं बात करता हूँ इम्यूनाइजेशन की, ठीक है। इसमें क्या इम्यूनिटी आ जाती है, तो इम्यूनाइजेशन में पहले मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं। इम्यूनाइजेशन इम्यूनाइजेशन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इसमें आपके पास मेंशन किया जाता है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी, एक तो आपके पास खुद की इम्यूनिटी होती है और दूसरी वैक्सीनेशन भी आपको लगाई जाती है अगर किसी को मम्स है तो। ये दोनों चीजें इसके अंदर मेंशन की जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आपके पास सेकंड डिजीज थी मीजल्स से रिलेटेड। अब आते हैं थर्ड डिजीज के ऊपर। जो थर्ड डिजीज है इसमें वो है आपके पास मम्स, ठीक है। आपके पास है मम्स। मम्स में मैं सबसे पहले बात करता हूँ वायरस की। वायरस कौन सा मेंशन किया जाता है मम्स के अंदर? मम्स अगेन बेसिकली आरएनए एनवेलप्ड वायरस ही काज करता है मम्स को। सेम वायरस ही मम्स भी काज करता है, आरएनए एनवेलप्ड वायरस ये मम्स काज करता है। ये भी सेम ही कैटेगरी के अंदर आता है, दैट इज पैरामाइक्सोवायरस, ठीक है। अब बात करता हूं इसमें सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन की। ठीक है, सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में वही सेम चीजें, एक आपके पास कफिंग आ जाती है, खांसी, कफिंग, और दूसरी आपके पास स्नीजिंग आ जाती है। ये दोनों चीजें सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में मेंशन की जाती हैं। इन दोनों चीजों के थ्रू ये वायरस ट्रांसमिट होता है एक हेल्दी बंदे से दूसरे बंदे तक, ठीक है। यहाँ पर सिम्टम्स की बात करूं, सिम्टम्स बहुत जरूरी हैं हर डिजीज के साथ। मैं सिम्टम्स, वो सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन और वायरस, ये सारी चीजें मैं मेंशन करता जाऊंगा। अब सिम्टम्स में देखें तो सिम्टम में सबसे पहले जो मम्स में आता है दैट इज कॉल्ड फेवर। फेवर आपके पास जो जिसको भी मम्स है उसको फेवर जरूरी होगा, ठीक है। ये सिम्टम उसमें आपको जरूर नजर आएगा। जो दूसरा सिम्टम आपको नजर आएगा दैट इज कॉल्ड मसल्स पेन। मसल्स में उनको पेन फील होगा। नंबर थर्ड पर जो सिम्टम्स मेंशन किया जाता है दैट इज कॉल्ड हेडेक। हेडेक, सर का दर्द होगा। नंबर फोर, पेनफुल स्वेलिंग होगी, पेनफुल स्वेलिंग होगी। कहाँ पर? ये आपके पास होंगी पेरोटिड ग्लैंड में। कहाँ पर होगी? पेरोटिड ग्लैंड्स में। पेरोटिड ग्लैंड्स हम डाइजेशन वाले चैप्टर में डील करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको इतना बता दूं कि जो आपके पास है, ये आपके पास बेसिकली एयर है। मैं कोशिश करता हूँ कि चले यहाँ पर ही मैं आपको ऊपर शो कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। तो यहाँ पर देखें मैंने एक फिगर शो की है, ये बेसिकली मम्स पेशेंट की है। यहाँ पर आपको ये चाइल्ड हेल्दी दिखाई दे रही होगी और यहाँ पर देखें सेम ही चाइल्ड को यहाँ पर आपको स्वेलिंग नजर आ रही होगी। यहाँ पर देखें तो आपको स्वेलिंग नजर आ रही है। ये स्वेलिंग क्यों हुई है? ये आपके पास क्या है? एयर है। इस एयर के बिल्कुल यहाँ पर होता है पेरोटिड ग्लैंड। यहाँ पर क्या होता है? पेरोटिड ग्लैंड होता है। ये जो मैं शो कर रहा हूँ दिस इज कॉल्ड पेरोटिड ग्लैंड। ये जो आपके पास पैरामाइक्रोवायरस है ये क्या करता है? ये पेरोटिड ग्लैंड को स्वेल कर देता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर देखें आपको स्वेलिंग नजर आ रही होगी।
तो मम्स के पेशेंट में हमेशा आपको स्वेलिंग नजर आती है। उसके अलावा उसमें आपको फेवर नजर आएगा, मसल्स पेन फील होगा, उसको हेडेक होगा और पेनफुल स्वेलिंग नजर आएंगी पैरोटिड ग्लैंड की तरफ। ठीक है, इम्यूनाइजेशन में भी सेम ही चीज आती है, ऑटो इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन आपको दी जाती है मम्स के पेशेंट को। अब आते हैं थर्ड डिजीज की तरफ, फोर्थ डिजीज की तरफ आते हैं। फोर्थ डिजीज में मैं बात करता हूं पोलियो, फोर्थ नंबर पे पोलियोमाइलिटिस की। ठीक है, हम इसको पोलियो भी कहते हैं, हम इसको पोलियोमाइलिटिस भी कहते हैं, पोलियोमाइलिटिस। ये डिफरेंट डिफरेंट नाम से जो कि आपको परेशान करते हैं, तो वजह से मैं ये सारे नाम यहाँ पर मेंशन करता हूँ। अब पोलियो या पोलियोमाइलिटिस जो है वो कौन सा वायरस कॉज करता है, क्या क्या सिम्टम्स आ जाते हैं इस वायरस के। ठीक है, अगर आपको किसी भी पेशेंट, आपको पेशेंट दिया जाए और आपसे पूछा जाए इस पेशेंट के अंदर बताओ कौन सा वायरस है, क्या डिजीज है, तो आपको ये वहां पर बताना होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा वायरस की, कौन सा वायरस है जो कि पोलियोमाइलिटिस डिजीज को कॉज करता है। इसमें आपके पास मेंशन किया जाता है कि पोलियो वायरस होता है जो कि ये डिजीज कॉज करता है। इसके अलावा हम अगर पोलियो वायरस नहीं हो तो ये लिखा हुआ हो आरएनए नॉन एनवेलप्ड वायरस, वायरस, तब भी आपके पास बात करेक्ट होगी। याद रखें कि अगर आपके पास पोलियो वायरस नहीं मेंशन तो आरएनए नॉन एनवेलप्ड वायरस जरूर मेंशन होगा, तो आप उस पर मार्क करेंगे। ठीक है, ये था वायरस। तो पोलियो वायरस आपके पास पोलियोमाइलिटिस काज करता है, अगर ये ऑप्शन नहीं है देन आपके पास मेंशन होगा आरएनए नॉन एनवेलप्ड वायरस। और दूसरी बात एडिशनली मैं ये भी बता दूं कि जो पोलियो वायरस है इससे रिलेटेड दो चीजें मेंशन की जाती हैं। एक तो ये कि पोलियो वायरस जो होता है इट इज स्फेरिकल इन शेप, ये आपको बेसिकली स्फेरिकल नजर आएगा शेप में। ठीक है, आपको स्फेरिकल नजर आएगा शेप के अंदर। उसके अलावा इसमें जो सेकंड बात मेंशन की जाती है, पोलियो वायरस जो होता है या पोलियोमाइलिटिस जो वायरस होता है इट इज द स्मॉलेस्ट नोन वायरस, स्मॉलेस्ट नोन वायरस होता है। ये बात याद रखें, पोलियो वायरस जो होता है इट इज द स्मॉलेस्ट नोन वायरस। दूसरी बात इसका ये बेसिकली स्फेरिकल होता है शेप के अंदर। अब बात आती है सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन की, कैसे ये ट्रांसमिट होता है एक अनहेल्दी से दूसरे हेल्दी बंदे तक। सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, तो सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में एक ही बात मेंशन की जाती है, ये बेसिकली ओरल फीकल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ओरल फीकल रूट के थ्रू ट्रांसमिट थ्रू द ओरल फीकल रूट। ठीक है, अब आते हैं थर्ड चीज पर के ऊपर, वो है सिम्टम्स। यहाँ पर बच्चे देखें मैंने कोई भी फिगर के थ्रू सिम्टम्स नहीं शो किए, वो ये कि मुझे ये बात ये चीज गवारा नहीं लगी कि मैं ये सिम्टम्स आपको यहाँ पर शो करूं। ये सिम्टम्स अगर देखे जाएं तो इसमें आपके पास बेसिकली अगर आपको कोई भी पोलियो पेशेंट मिलेगा उसमें आपको जो लेग्स हैं वो बेसिकली बैंड नजर आएंगी। उसके अलावा उसके जो मोटर न्यूरॉन होता है स्पाइनल कॉर्ड का वो भी उसमें डैमेज होगा। ये दोनों सिम्टम मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। नंबर 1 ये जो आपके पास मोटर न्यूरॉन है का स्पाइनल कॉर्ड का वो डैमेज हुआ होता है, वो डैमेज होता है। और इसमें जो सेकंड चीज मेंशन की जाती है कि इसमें आपको बेसिकली जो लिम्स हैं वो पैरालिसिस होगी, उसमें पैरालिसिस होगा। ठीक है, ये हुई बात सिम्टम्स की। अब इसमें इम्यूनाइजेशन की बात करूं तो इम्यूनाइजेशन में हम बेसिकली वैक्सीनेशन देते हैं बच्चों को, पोलियो के ड्रॉप्स आपको देते हैं। अगर आपको याद हो तो तकरीबन जब आप छोटे थे तो आपको ये पोलियो ड्रॉप्स जरूर दिए जाते थे। जितने भी कंट्रीज हैं उन सब में पोलियो खत्म हो चुका है, इरेडिकेटेड हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में और बाकी दूसरे जो पुअर कंट्रीज है उसमें अभी भी है। इस वजह से आपको पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें मैं बात करूं इम्यूनाइजेशन की तो वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है आपको नंबर 1, और दूसरी आपके पास फिजियोथेरापी कराई जाती है, फिजियोथेरापी। ठीक है, यहाँ पर सिम्टम्स मैंने मम्स और मीजल्स की तरह मेंशन नहीं किए, वो मैंने आपको बताया क्यों। अब आते हैं हम जो नेक्स्ट जो ग्रुप है आपके पास, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है आपके पास हेपाटाइटिस।
ठीक है, हेपाटाइटिस। सबसे पहले मैं बता दूं हेपाटाइटिस है क्या। हेपाटाइटिस जो होता है, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। जब लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हम उस डिजीज को कहते हैं बेसिकली हेपाटाइटिस। अब हेपाटाइटिस को फर्दर हमने डिवाइड करके रखा है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के अंदर। इसमें आपके पास मेंशन किया जाता है हेपाटाइटिस ए। ठीक है, हेपाटाइटिस ए में वही बात हम सबसे पहले डील करते हैं वायरस की। कौन सा वायरस है जो हेपाटाइटिस ए को कॉज करता है, वो हम डील करेंगे। जो वायरस हेपाटाइटिस ए कॉज करता है, इसमें मेंशन किया जाता है दैट इज कॉल्ड, याद हो आपको फर्स्ट लेक्चर का जिसने देखा है उसको जरूर आएगा, पिकोरना वायरस। कौन है? पिकोरना वायरस। ये कॉज करता है हेपाटाइटिस ए को। अगर पिकोरना वायरस बेचारा नहीं मेंशन, एग्जामिनर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, देन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमसे लेक्चर ले रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि आपको एग्जामिनर कंफ्यूज ना कर सके। पिकोरना वायरस अगर मेंशन नहीं है तो आरएनए नॉन एनवेलप वायरस जरूर मेंशन होगा, आरएनए नॉन एनवेलप वायरस। ठीक है, बेसिकली यही होते हैं जो कि ये डिजीज कॉज करते हैं हेपाटाइटिस से। वायरस के बाद मैं बात करता हूं सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन की। सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, वही बात इसमें आपके पास आता है ओरल फीकल रूट। ये ट्रांसमिट होता है ओरल फीकल रूट के थ्रू। ठीक है, नंबर थर्ड पर जो मेंशन किया जाता है वो है आपके पास सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें मैं बात करूंगा आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल नोजिया। उस पेशेंट के अंदर आपको नोजिया नजर आएगा। नंबर 2 वॉमिटिंग होगी उस पेशेंट को। ठीक है, नंबर 3 के ऊपर जंडाइसिस होगा, मतलब कि जो स्किन का कलर है ना वो आपको येलो नजर आएगा। स्किन का जो कलर है आपको येलो कलर का नजर आएगा। नंबर 4 के ऊपर जो हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड डायरिया, उसको डायरिया होगा, डायरिया। ठीक है, अब इसमें एक और बात की जाती है सिम्टम्स के अलावा, वो है इम्यूनाइजेशन की। ठीक है, अगर किसी भी पेशेंट को है तो हम उसको कैसे उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमने पता चला कि वायरस तो है, ये इस वायरस ने कॉज किया हेपाटाइटिस से। ठीक है, सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, ओरल फीकल रूट के थ्रू। ठीक है, सिम्टम्स को फाइंड किया, नोजिया, वॉमिटिंग, जंडाइस, डायरिया। अब इम्यूनाइजेशन कैसे करेंगे आप, इम्यूनाइजेशन कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो उसमें मोस्टली हम बात करते हैं वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है। के अलावा उस पेशेंट की हम कोशिश करते हैं जो हाइजीनिक कंडीशन हो वो अच्छी रहे, तो गुड हाइजीनिक कंडीशन प्रोवाइड की जाती है उस पेशेंट को। ठीक है, ये है आपके पास हेपाटाइटिस ए से रिलेटेड। अब ये सिर्फ हेपाटाइटिस ए है। नेक्स्ट जो हेपाटाइटिस है आपके पास, वो हम बात करेंगे हेपाटाइटिस बी की।